आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। और अब इसमें आ गया है एक बड़ा मोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, मैं हूं सुधीर मिश्रा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस बहुचर्चित मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सीधे सीधे नाम है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व सांसद राहुल गांधी का। तो सवाल यह है, क्या है नेशनल हेराल्ड मामला? ईडी ने चार्जशीट में क्या आरोप लगाए हैं और क्या यह वाकई राजनीतिक बदले की कार्रवाई है? चलिए शुरू से समझते हैं। नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी अखबार था जिसकी शुरुआत 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL के अंतर्गत आता था, लेकिन समय के साथ इसकी आर्थिक हालत बिगड़ती गई। 2008 तक AJL करीब 90 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुका था और अखबार छपना बंद हो गया। 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी थी करीब 76%। अब हुआ ये कि यंग इंडिया ने AJL का पूरा कर्ज सिर्फ 50 लाख रुपए में ले लिया। अब सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसकी दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में करीब 2000 रुपए करोड़ की संपत्ति हो, वो सिर्फ 50 लाख में कैसे ट्रांसफर हो गई? यहीं से इस विवाद ने ली कानूनी शक्ल। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक सोची समझी साजिश थी AJL की संपत्ति हड़पने की। 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और अब 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में जिन नामों का जिक्र है वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे। ईडी का कहना है कि इन नेताओं ने यंग इंडियन के माध्यम से AJL की करोड़ों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया है। आज 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिढ़ता है गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से, और नेशनल हेराल्ड को एक जरिया बनाया जाए। ये चिढ़ते किस बात से? ये उस गरिमामयी इतिहास से चिढ़ते हैं जो कांग्रेस पार्टी का और जो गांधी परिवार का इतिहास है, जो देश को जोड़कर रखने का इतिहास है, देश को धर्म के आधार पर न लड़ने देने का इतिहास है, देश को अपने हक के लिए आवाज उठाने का इतिहास है। ये उस इतिहास से डरते हैं। वो इतिहास इन्हें चिढ़ाता है, वो इतिहास आईना बनकर इनकी असलियत दिखाता है। उस इतिहास को ये बदलने के लिए रात दिन 18 घंटे जागकर षड्यंत्र रचते हैं। मोदी जी, हमें मालूम है आपको दर्द क्यों होता है। वो एक गाना सुना था हमने कि चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे TS सिंहदेव ने भी अपना प्रतिक्रिया दी है। ये बदले की राजनीति है, विपक्ष की आवाज दबाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। कि हमारे अलावा कोई नहीं। मतदान अकेले प्रजातंत्र का पहचान नहीं। मतदान चाइना में भी होता है, मतदान रशिया में भी होता है। क्या हम अपने देश को उसी ओर ले जाना चाह रहे हैं? ऐसी व्यवस्था की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि जिन्हें एक बार सत्ता प्राप्त हो गई, अब उसे किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे और एन केन प्रकारेण ऐसे वातावरण को बनाने का प्रयास करेंगे कि हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं। उधर बीजेपी का भी कहना है कि ये सिर्फ कानून का पालन है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है। इस केस ने एक बार फिर राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है। कांग्रेस जहां इसे बदले की भावना कह रही है, वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी कार्रवाई बता रही है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, जहां हर खबर होती है सच्चाई के साथ।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।